हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि एप्लीकेबल हो गया है 5 जनवरी 2023 से। तो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों, अब आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर अपनी छोटी सी इनकम जो है वो भी दिखानी होगी। तो पहले तो क्या होता था कि कुछ छोटी सी इनकम आपकी होती थी तो आप उसको इग्नोर कर देते थे, आप उसको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर नहीं दिखाते थे। बट इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है उस इनकम को जो है एसएफटी ट्रांजैक्शन के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। वैसे तो वो पहले भी इंक्लूड थी, बट यहाँ पर उसकी जो अमाउंट है उसको कम कर दिया गया है और अब उसको जो है आपकी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और वहीं से वो जो है आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर दिखानी कंपलसरी हो जाएगी, क्योंकि आप अगर नहीं दिखाएंगे तो आपको पूरा चांस रहेगा कि आपको नोटिस आ सकता है। तो चलिए डिटेल में हम जान लेते हैं वो कौन सा नोटिफिकेशन है। तो देखिए दोस्तों, ये नोटिफिकेशन नंबर जो है एक है 2023 का, नोटिफिकेशन नंबर 1 है जो कि एप्लीकेबल हो गया है 5 जनवरी 2023 को और जो कि सीबीडीटी के द्वारा इशू किया गया है। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर दोस्तों क्या है कि पहले क्या होता था कि आपका इंटरेस्ट इनकम जो आपको होती थी सेविंग अकाउंट के ऊपर या एफडी के ऊपर, जो भी आपका इंटरेस्ट की इनकम होती थी, अगर वो पूरे साल के अंदर 5,000 रुपये से ज़्यादा क्रॉस हो जाती थी तो वो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती थी कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसको रिपोर्ट कर दे और अकॉर्डिंगली वहीं से जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको आपका एसएफटी ट्रांजैक्शन मानते हुए आपकी एआईएस के अंदर मींस एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर उसको रिफ्लेक्ट कर देता था। तो वहाँ से जो है होते थे आप उसको अपनी इनकम टैक्स के अंदर शो कर देते थे। बट अब दोस्तों क्या है कि इसी 5,000 की जो लिमिट है इसको जो है इस नोटिफिकेशन के द्वारा चेंज कर दिया गया है। अब देखिए क्या हो गई है, द इन्फॉर्मेशन इज टू बी रिपोर्टेड फॉर ऑल अकाउंट और डिपॉजिट होल्डर्स वेयर एनी इंटरेस्ट एक्सीड 0 पर अकाउंट इन दी फाइनेंशियल ईयर एक्सक्लूडिंग जनधन अकाउंट। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो जनधन अकाउंट है उसको छोड़ दिया गया है। मीन्स अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट है, एफडी अकाउंट, और वहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, अब वहाँ पर आपको इंटरेस्ट 0 पर अकाउंट भी है, मीन्स एक्सीड 0 पर अकाउंट भी है, मीन्स 1 रुपया भी अगर आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा तो वो रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन हो जाएगा। वो जो भी बैंक है वो जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसकी रिपोर्ट कर देगा और अकॉर्डिंगली वो आपकी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में शो होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए पहले क्या होता था, ये जो इंटरेस्ट वगैरह की इनकम होती थी जनरली ये जो है इग्नोर कर दी जाती थी और जो है आप उसको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर नहीं दिखाते थे कि ये मानते हुए कि ये जो इनकम है बहुत कम है। बट अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। एक बार अगर आपके एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर ये इनकम रिफ्लेक्ट हो गई है तो फिर वो आपको अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर जो है दिखानी पड़ेगी। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ एक छोटे से एग्जांपल के साथ आप कहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। वैसे तो दोस्तों जो है आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है अपना ये जो है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट देखने के लिए। पहले तो आपको ये देखना पड़ता था, बट अब क्या है डिपार्टमेंट ने इसकी जो वो है मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च कर दी है। अब ये जो एआईएस है इसको आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा इसको प्ले स्टोर के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और अब आपके पॉकेट में ही ये हमेशा अवेलेबल रहेगी। आप जाएं और वहाँ पे अपने ट्रांजेक्शन को मॉनिटर कर सकते हैं, टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं। तो इसके ऊपर ऑलरेडी ही कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था दोस्तों कि आप कैसे इसको जो है इंस्टॉल कर सकते हैं मोबाइल ऐप से। तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं बता देता हूं कि आप यहां से किस तरीके से जो है इसको देख सकते हैं। तो जब आप अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर आपको पेंडिंग एक्शन नजर आ जाएगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट आ जाएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। फिर ये प्रोसीड के लिए बोलेगा, आप यहाँ पे भी क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपको यहाँ नज़र आ जाएगा एआईएस, तो आप इस एआईएस के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ फाइनेंशियल ईयर आपसे पूछेगा, तो फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको क्या करना है, मैं जैसे यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर दिखा देगा तो मैं 21-22 सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो 21-22 फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे टीआईएस आ जाएगा, एआईएस आ जाएगा। तो जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो जो इन्फॉर्मेशन क्लिक हो जाएगी। तो टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे समराइज फॉर्म में दिखाएगा। तो देखिए जब मैं इसको थोड़ा सा क्लिक कर देता हूँ और अब इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ तो देखिए यहाँ पर सैलरी नज़र आ जाएगी, डिविडेंड नज़र आ जाएगा, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक नज़र आ जाएगा। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर तो जो लिमिट थी वो 5,000 की लिमिट थी। 5,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट होता था तो वो रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन हो जाता था। तो यहाँ देखिए एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर 8,988 का जो इंटरेस्ट है आपको नज़र आ रहा है। तो यही अब चेंज कर दिया गया है। अब ये अगर आपका 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया भी इंटरेस्ट होगा तो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप भी ध्यान रखें, नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, मीन्स फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जो आप रिटर्न फाइल करेंगे 23-24 के अंदर,
तो आप अपने AIS को ज़रूर चेक कर लें, और अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो है क्वार्टरली आपका इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट हो जाता है, तो उस इंटरेस्ट को आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर जो ये इंटरेस्ट का अमाउंट है ये दिखाना ना भूलें। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर कर लें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।